अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। मतलब इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये हर जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हवा में, पानी में, मिट्टी में, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनका जिस्म जो होता है वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया बहुत सिंपल होते हैं, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सादा होता है। अब नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की जो शेप्स है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे कि कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये राउंड शेप, गोल शेप, मतलब गोल शक्ल के होते हैं। इसके अलावा बेसिलाई जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं। स्पाइरला जो होता है ये स्पाइरल शेप के होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होती है। तो एक सिंपल बैक्टीरिया में जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या करता है? ये शेप और हिफाजत देती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये चीज़ों को अंदर और बाहर अंदर चीज़ों के अंदर बाहर जाने को कंट्रोल करता है। इसके अलावा नेक्स्ट साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये जेली जैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और पूरे सेल को भर देता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस जो है ना, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, टाइप्स की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं। कुछ हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। यूज़फुल बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? तो वो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन जो है उस पर भी क्या करती है? मदद देती है। इसके अलावा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होती है? नेक्स्ट बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं? तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो दो हिस्सों में तकसीम होकर बढ़ते हैं और इस अमल को बाइनरी फिजन जो है वो कहते हैं। इसके अलावा स्प्रेडिंग जो है, इसकी मतलब बैक्टीरिया जो है वो किस तरह फैलते हैं? तो ये हवा के ज़रिए, गंदे पानी के ज़रिए, या गंदे खुराक वगैरह के ज़रिए, या फॉर एग्ज़ाम्पल गंदे हाथों से जो है वो भी बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड होती है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो हमें ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अपनाने चाहिए कि जिससे हम बैक्टीरिया की जो हार्मफुल असरात है ना उससे हम बच सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हाथ जो है ना वो साफ़ रखने चाहिए। मतलब बार बार जो है हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। इस तरह टॉयलेट जो है वो यूज़ करने के बाद जो है वो हाथ साबुन से अच्छी तरह वॉश करने चाहिए। इसके अलावा साफ़ पानी पीनी चाहिए, साफ़ खुराक जो है वो खाना चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये बहुत अहम ऑर्गेनिज्म है, सही है ना। ये कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, लेकिन कुछ जो है वो नुकसानदेह है। तो इसीलिए हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, ताकि उसकी जो असरात है उससे हम महफूज रह सके। यहाँ पर बैक्टीरिया का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।